मैं, आप बोल सकते हो एक्सीडेंटल ट्रेनर हूं, लेकिन वहां पे उन्होंने मेरे से गलती से एक शब्द लिखवाया था कि बोलो तुम जिंदगी में क्या करना चाहते हो, एक कागज के ऊपर लिखो, और मैंने गलती से लिख दिया कि वर्ल्ड लेवल का बिजनेसमैन। अब बोलने में क्या जाता है, क्या होता है अंदर से बोले होगा थोड़ी यार, होगा यार, लेकिन उनने बोला आप लिखो, जिंदगी में लिखो, और उस गोल ने मेरी लाइफ चेंज की, और उसके बाद मेरे अंदर वो पागलपन ऑटोमेटिक आ गया। ये होती है गोल की शक्ति। बोलते ना सुपर एक्टिव एजेंट वो होता है जिसका रिजेक्शन को मतलब रिजेक्शन का उस पर कोई असर ही ना हो। अगर आप पे हो रहा है तो अभी आप सेल्स में बच्चे हो, क्या हो, सेल्स में उम्र कितनी भी हो जाए, अगर रिजेक्शन का असर हो रहा है तो सेल्स में क्या हो अभी। एमडीआरटी की इनकम कितनी होती है एक साल की, 7-7.5 लाख रुपए, और लाइफ टाइम 28 लाख। एक बार एमडीआरटी करोगे ना तो 7.5 एक बार की इनकम, और लाइफ टाइम जो कमीशन आ रहा है ना वो कितना आएगा, थोड़ा तेज बोलो। हाँ, इतना डॉक्टर कमाता है क्या? तो आज हम सीखने वाले हैं 3 चीजें। एक, सुपर एक्टिव एडवाइजर बनने के लिए कि सेल्फ टॉक, बी पॉजिटिव इन सेल्फ टॉक। सेकंड नंबर पर सेट अ बिग एंड बर्निंग गोल। थर्ड नंबर पर बी अ टाइम मास्टर। तो आपको रेफरेंस मशीन बनाना चाहता हूं, इसलिए मैं आज रेफरेंस के ऊपर आपको 5 बेनिफिट सिखाऊंगा, 5 लॉ सिखाऊंगा, और 10 टेक्निक सिखाऊंगा। तो एक इंश्योरेंस एडवाइजर हर समय प्रोस्पेक्ट ढूंढता रहता है। क्या ढूंढता रहता है? प्रोस्पेक्ट। लेकिन कहते हैं कि एक पुराने क्लाइंट के पास कम से कम 50 से 100 फैमिलीज होती है। कितनी होती है? और उनमें से किसी को पकड़ा तो उसके पास 100 फैमिली, उसमें से किसी को पकड़ा तो उसके पास 50 से 100 फैमिली। प्रोस्पेक्ट खत्म का हो रहा है। इसलिए आपको एक प्रोस्पेक्ट लिस्ट, रेफरेंस प्रोस्पेक्ट लिस्ट दी है मैंने, देखो। है ना? अब आपको क्या करना है, जितने भी आपके पास ग्राहक है, कितने ग्राहक है त्रिपाठी जी, ग्राहक कितने हैं आपके पास? 800,000 आपके पास, 250-300 आपके पास, है ना? जितने ग्राहक उतनी फोटोकॉपी करवा लेना। भारतीय लोग पहचान के लोगों से ही पॉलिसी खरीदना पसंद करते हैं, है ना? होता है कैसा? तो पहचान के लोग आपको कहां मिल सकते हैं? रेफरेंस में। और यह मत सोचना कि वो पॉलिसी देगा नहीं देगा, पहला काम है लिखना, फिर सोचना। तुम्हारी गलती है कि पहले तुम सोचते हो फिर लिखते हो। तो 5000 की प्रोस्पेक्ट लिस्ट में आपको 3 दिन में बनवा सकता हूं। कितने की बन सकती, नहीं बन सकती? है पक्का बनाओगे? किसान ऐसा करता है कि एक जमीन ली, बोई, फिर अगली जमीन खरीदेगा, फिर बोई, फिर अगली जमीन खरीदेगा, फिर बोई। ऐसा करता है किसान। किसान एक ही जमीन पे उगाता है, फिर वापस बीज डालता है, फिर उगा लेता है, फिर बीज डालता है, फिर उगा लेता है। ऐसे ही हम भी कर सकते हैं। अगर आप उसके बिजनेस में जा रहे हो तो कौन कौन टीम मेंबर काम कर रहे हैं आपको दिखेंगे, लेकिन आप नहीं जाओगे तो अब क्या करना है? अगले दिन प्रोस्पेक्ट लिस्ट में अगर छोड़ दिया तो विचारों की उम्र कम होती है। ये मेरे से समझ लो। आज आपका धंधा कोई और ले जा सकता है, कोई कंपनी ले जा सकती है, कोई एजेंट ले जा सकता है। ध्यान रखना, ये बीच बहुत मुश्किल से बोया था हमने। जो दिखता रहेगा वो बिकता रहेगा। कोलगेट पहले दिखता था, बिकता था, फिर पतंजलि आई तो कोलगेट को साफ कर दिया, क्योंकि जो दिखता रहेगा, है ना? लक्ष्य से पहले नहाते थे ना अपन, आज कौन कौन नहाता है? जो दिखता रहेगा बाकी सब साफ हो जाएंगे। 2 तरह के एजेंट है। एक एजेंट जाता है तो सोचता है यार फिर से आ गया, एक एजेंट जाता है तो बोलता है आइए 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 आइए। दोनों के अंदर डिफरेंस समझ लो कैसे होता है। ये सिंपल होता है, वो आ गया जब उनसे कोई बार बार मांगता है, या फिर सेल्समैन वाली फीलिंग, गंदी फीलिंग, सेल्समैन आया, है ना? ये। लेकिन एक होती है वाव फीलिंग, जब कोई दोस्त मिलने आता है, कुछ देने आता है, कुछ मदद करने आता है, तो क्या फीलिंग आती है? वाव।
वैसे इंश्योरेंस एडवाइजर का इंतजार करता है। ये फीलिंग कैसे क्रिएट कर सकते हो आप, क्या दे सकते हो? अब देखो, लोग घर में बैठे बैठे प्रॉस्पेक्ट ढूंढते हैं। हंसो तो, एक बार और हंसो, एक बार और हंसो। अच्छा, अपने पे हंस रहे हो या इस पे हंस रहे हो? जल्दी बताओ। खुद पे ना, क्योंकि घर पे थोड़ी मिलते हैं ये ओल्ड क्लाइंट क्या मिलते हैं, पुराने ग्राहकों के यहां। सेल्स में सिर्फ बेशरम लोग ही पैसा कमाते हैं। जरा तेज आवाज में बोलो तो। सेल्स में बेशरम लोग ही पैसा कमाते हैं। सेल्स में बेशरम लोग ही पैसा कमाते हैं। सेल्स में बेशरम लोग ही पैसा कमाते हैं। बेशरम बनना पड़ेगा। सबसे पहले रेफरेंस मांगना बंद कर दो। क्या मांगना बंद कर दो? अब आप बोलोगे सर रेफरेंस की वर्कशॉप और रेफरेंस ही मांगना बंद कर दो, क्योंकि ये रेफरेंस वर्ड हमारे दिमाग पर सही असर नहीं करता है। इस शब्द में दिक्कत है। कहां दिक्कत है? अब शब्द में आपको मैं बोलूं 2 दोस्तों के नाम बताओ। इस शहर में आपके परिवार में कौन कौन है? 2 रेफरेंस के नाम बताओ। अब क्या होगा? दिमाग घूम, बोले रेफरेंस नाम का तो कोई है ही नहीं अंदर। दोस्त उसको मालूम है, रिश्तेदार उसको मालूम है, लेकिन रेफरेंस वाला कौन? तो ये शब्द अच्छे से असर हमारे दिमाग पे नहीं करता है। जब आप बोलते 2 रेफरेंस के नाम बताओ, तो अधिकतर केस में क्या होता है? सोच के बताता हूं, क्योंकि उसको मालूम ही नहीं है। देखो, 4 टाइप्स ऑफ रेफरेंसेस होते हैं। एक तो मीटिंग के अंदर रेफरेंस होता है, एक अनप्लान्ड रेफरेंस होता है, एक प्लान्ड रेफरेंस होता है, और एक ऑटो रेफरेंस होता है। तो फर्स्ट बी ए स्पाई। आपको 3 जगह, हमेशा आप कहीं जा रहे हो बिफोर मीटिंग, तो वहां पर आपको जासूस बनना है। प्लान प्रेजेंटेशन, वहां पे आपको जासूस बनना है, और फॉलो अप मीटिंग, वहां पे भी आपको जासूस बनना पड़ेगा, रेफरेंस लेना है। तो अगर मैं उनसे मिलूं और वो मेरे बारे में पूछे, तो आप क्या बोलोगे? वो शर्मा शर्मी भी बोलेगा, अच्छा ही बोलूंगा। तेज बोलो। किसी एक को समझाने जाओ, ऐसे करो। किसी एक को समझाने जाओ, 2 को समझा के आओ। किसी एक को समझाने जाओ, 2 को समझा के आओ। किसी एक को समझाने जाओ, 2 को समझा के आओ। मतलब आज से कसम खा लो, कहीं पे भी मीटिंग में जाओगे 2 को समझा के आओ, क्योंकि एक तो प्रोस्पेक्ट और एक उसका भाई बंधु। मैं करियर काउंसलिंग करता था, 250 करियर काउंसलिंग सब रेफरेंस पे मिली है मुझे, एक भी एडवर्टीजमेंट पे नहीं। मेरे धनवान हुआ कि 40% स्टूडेंट रेफरेंस पे है। मेरी जितनी ऑनलाइन ऑफलाइन वर्कशॉप है सब रेफरेंस पे है। ये वर्कशॉप भी किस पे है? ये वर्कशॉप भी रेफरेंस पे है, क्योंकि मैं भगवत गीता का सिंपल रूल फॉलो करता हूं, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग। ज्ञान योग पहले सीखो और फिर कार्य करो। अपने लिए तालियां बजाओ। क्योंकि आप सीख रहे हो। क्या बोलती है गीता? अच्छे से अच्छे कर्म तेरे अधिकार में, फल तेरे अधिकार में नहीं है ना? दूसरा ये भी बोलती है कि कर्म का फल मैं तुझे जरूर दूंगा, आज नहीं तो। ये दोनों चीज हो गई। तो अच्छे से अच्छा मीटिंग करना तेरे अधिकार में है, लेकिन मीटिंग का रिजल्ट जो आएगा वो तेरे अधिकार में, तो रोना मत। लेकिन अगर तूने मीटिंग की तो कर्म का फल मैं तुझे जरूर। अगर ये बात जो इन्होंने बताई है वो अगर सभी लोग इम्प्लीमेंट करते हैं, तो मुझे लगता है उनका टीओटी वाला जो सपना है कि यार मेरा टीओटी कब होगा, और निश्चित तौर पे इनकी बातें सुनने के बाद में बहुत जल्दी वो सपना पूरा हो सकता है। मेरा टारगेट है इस साल का टीओटी कंप्लीट करने का। तो सर जी ने सुबह से हमको 3 घंटे में अच्छा पढ़ाया है कि इसमें रेफरेंस कैसा मांगने का। हमारे पास अगर एक फैमिली है तो उसके पास 100 फैमिली कैसे हो सकते हैं, तो उन्होंने इसके बारे में बहुत ही बढ़िया बताया। इस साल मुझे सीओटी पूरा करना है। आज का जो लेक्चर हुआ हमारे आईटीआई की तरफ से बहुत बढ़िया। इससे पहले हम लोगों ने बहुत सारे लेक्चर सुने, लेकिन ये जो लेक्चर था वो अलग ही था। इसमें हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है। बहुत एक्सीलेंट प्रोग्राम हो गया, बहुत एक्सीलेंट। थैंक यू। वैसे अमित सर का जो है आज का सेशन बहुत ही अच्छा था, यूनिक था।
क्योंकि कंसेप्ट ही कुछ अलग था। हम लोग जो अभी तक उसके ऊपर फोकस नहीं करते थे, टाइम मैनेजमेंट के बारे में भी बताए थे, तो बहुत ही अच्छा रहा। और जितने भी ट्रेनर अभी जितने मैंने 15 साल से सुने थे, उसमें वन ऑफ द बेस्ट ट्रेनर है। दिल से बात करते हैं और दिल तक पहुंचते हैं, और इस उनको सुनने के बाद ऐसा लगा कि उनको सुनते ही रहे।